अभी गाइस आ चुके हैं हम नाजा मार्केट में। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। फुल होलसेल मार्केट है कंप्यूटर की लखनऊ में। यहाँ नए पुराने सब मिलते हैं। फाइंड आउट करते हैं। हमने कुछ दुकानें निकाल रखी है, हमने फ़ोन किया है। M1 मैकबुक चाहिए आपको? हाँ, मुश्किल है मिलना। अंदाजे से कितने में दिला दोगे इस बारी? 52 का नया मिल रहा आज के रेट में। 52 का नया, आप सोचो 1 ईयर फुल वारंटी के साथ मिल रहा है 52 का नया। यहाँ तो कहीं सब कह रहे हैं कि मिलेगा ही नहीं। 45 क्या बोलते हैं 40 के नीचे, फिर भी फाइंड आउट करते हैं, क्या पता मिल जाए। आरवी लैपटॉप्स जितनी भी शॉप मैंने पता की सबका यही कहना है कि M1 मिलना बहुत मुश्किल है और मिलेगा भी तो 40-45 का। बाकी 2019 का मैकबुक प्रो मिल जा रहा है 23,000 में। बट हमने जो यूट्यूब से जिनका नंबर निकाला था अभी बात हुई, वो 2 लोग ऊपर हैं, तो ऊपर जाके देखते हैं। देखो हमारा देश कितना साफ सुथरा है, मुस्कुरा ही अब लखनऊ में। कौन सी थी और ऊपर? अच्छा अभी आपसे बात हुई थी, आ जाए जूता पहन के। M1 मैकबुक चाहिए था, इलाहाबाद से आए, आपको फ़ोन किया था कल हमने। हाँ वो वीडियो में आपका नंबर था, तो कुछ हो तो दिखा दो आप। प्रो की एयर M1 चाहिए एयर वाला। एयर वाला। हाँ गाइस फाइनली मैंने मैकबुक एयर M1 खरीद लिया है 35,000 में मस्त वाला। और हमने iPhone 12 भी खरीदा है 17,500 में। थोड़ी बैटरी कम है 83% है, लेकिन हमारा काम चल जाएगा। लो गाइस फाइनली हमारा एप्पल एयर M1 आ गया, जो हमने बाहर से बाई किया था। जस्ट लाइक ऑलवेज गाइस, अगर आपको ये सिस्टम चाहिए, बिकॉज हमें इसकी नीड नहीं है, तो ये सिस्टम हमारे इंस्टाग्राम के ऑफिशियल स्टोर पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे हैंडल भी आ गया होगा, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। प्रीवियसली जो हमने एसर का लैपटॉप ट्राई किया था, बहुत से लोगों को पसंद आया था और वो लैपटॉप इन जस्ट 5 मिनट सेल आउट हो गया था। तो आप पहले इस पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, आप सिस्टम देख लीजिए किस कंडीशन में क्या है, तब आपको समझ में आता है, तब आप हमारे स्टोर पे आके चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगी, सिंगल लैपटॉप है। प्राइस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, बिकॉज ऑलवेज हम आपको अपने लॉस पे ही सेल करेंगे अगर प्रोडक्ट सही होगा देन। आपके हमने गाइस बहुत से सवाल होंगे कि मैंने इसी को क्यों बाई किया। देखो हुआ ऐसा कि अभी आपको रिसेंट सेल में देखा होगा फ्लिपकार्ट में, ये जो मॉडल था ना, ये 50 के आसपास कार्ड ऑफर लगा कर नया मिल रहा था। तो हमारे मन में फिर से क्यूरियोसिटी जागी। अब नया तो देखो सभी लोग बाई कर लेते हैं, बट सारी जनता नई वाली नहीं होती ना। दुनिया में रिफर्बिश का मार्केट बहुत ज़्यादा बूम कर, आपने ऑलरेडी देखा है। जितने भी रिफर्बिश की वीडियो देखोगे ना, सारे तब स्काई रॉकेट होते हैं, यानी कि लोगों को इंटरेस्ट बहुत होता है। सो हमने इसको बाय कर लिया। बट आपको एक स्टोरी बताता हूँ, इसी मंथ के लास्ट ईयर मैं गया था मार्केट में, सेम प्लेस पे फिर से वही M1 सर्च करें, लेकिन उस वक्त मुझे वहाँ पे नहीं मिला था। प्राइस बहुत ज़्यादा था, 45 के आसपास मिल रहा था, 50 तक मिल रहा था, क्योंकि उस वक्त ये 65-70 का मिलता था। अभी डिस्काउंट काफ़ी हो गया। सो ऑल द क्वेश्चंस जो है, नंबर 1 क्वेश्चन, क्या एप्पल एयर M1 वर्थ है नहीं है अभी भी 2024 में बाई करना या नहीं। सेकेंड, आप रिफर्बिश कंडीशन में बाई करें ना बाई करें। इन केस आप बाई करना चाहते हैं तो किस कंडीशन में आपके पास रहे, क्या क्राइटेरिया है कि आप इसको बाई करना ना बाई करें। बिकॉज आप मार्केट देखोगे ना कि लैपटॉप्स का मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिफर्बिश में, तो एयर M1 क्यों चूज़ करें। और जस्ट टू लेट यू नो गाइस, मैं आपको बहुत एग्जैक्टली इसलिए बता सकता हूँ कि ये वर्थ है कि नहीं, बिकॉज हम सारी एडिटिंग अपनी ना एप्पल के मैक स्टूडियो में करते थे। हमारा सारा सेटअप एप्पल वाला ही है, तो हमें बहुत बिंदास आ जाए कि इसमें क्या वर्क करता है क्या नहीं वर्क करता। ओके, सारी बातें बताते हैं इन दिस फुल वीडियो। पहले तो अनबॉक्स करके दिखा दूँ क्या मिला मुझे, कितने का मिला। ये जो सिस्टम है ये मुझे पूरा मिला 36,000 का। देखो एप्पल का इसम खा रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, जितने का मिला उतना बता रहा हूँ। 36,000 का मिला विथ ओरिजिनल केबल एंड दी ओरिजिनल चार्जर। अगर आप वो नहीं लेते या मैं वो नहीं लेता तो मुझे सस्ता पड़ जाता 30,000 का, एकदम बढ़िया कंडीशन में। आ जाओ। देखो ये एप्पल का ओरिजिनल चार्जर, यहाँ पे कलर मिसिंग है, वो हम बाद में लगा देंगे। राइट, ओरिजिनल केबल मिली है जो एकदम बिंदास, हमने चेक कर लिया ओरिजिनल ही है। और ये रहा बिल, देखो 36,000 का हमें पड़ा है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, सीरियल नंबर वो सब कुछ लिखा है। और साथ में हमने एक आईफोन भी बाई किया है 17,000 रुपये का, उसके बारे में आगे बाद में बताते हैं। एक्चुअल M1 मैकबुक पे आने से पहले क्या वर्थ है कि नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी है कि सिस्टम कैसा है जो हमें मिला है। देखो बाहर से आप देखोगे आपको स्क्रैचेस बहुत कम मिलेंगे। अब देखो, अब ये वहाँ ना ऐसे स्टैक्स में लगाए रखे रहते हैं, तो ऑफकोर्स 4 साल पुराना मॉडल है, थोड़े बड़े आपको स्क्रैचेस तो मिनिमम दिखाई पड़ेंगे, ऐसा कोई मेजर नहीं है। एप्पल के लोगो चमक रहा है, वो ज़्यादा बिंदास चीज़ है। बैक साइड देख लो कि ये सब कुछ लगा हुआ है, यानी कि सिस्टम केयरफुली यूज़ किया गया था। जनरली ये नहीं, ये उखड़ जाते हैं अगर बहुत रफली यूज़ किया था। सिस्टम ओपन नहीं हुआ था, हमने स्क्रूज को भी कायदे से चेक कर लिया,
मुझे दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे देखो थोड़े बड़े आपको जो डेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि ये लैपटॉप ऐसे गिरा होगा एक बारी और एक बारी यहाँ पे डेंट लगा हुआ, बाकी जो साइड में हल्के से जो सिल्वर कलर निकल जाता है ना वो होता है। अंदर का देखो जो कीपैड है ना वो एकदम लाइक न्यू टाइप का है। कोई भी आप देखोगे बटन्स पे ना ऐसा नहीं हुआ है कि हैवीली टाइप किया गया है। जो इसका ट्रैक पैड है वो भी एकदम बिंदास एकदम नया टाइप वाला है। जनरली बीच में एकदम चिकना सा हो जाता है ना, वो कुछ नहीं है यहाँ पे, वो भी एकदम सही है। डिस्प्ले पे एक भी स्क्रैचेस नहीं, हमने कायदे से एकदम साफ सूफ करके देख लिया है, कुछ नहीं है। तो यानी कि जो हमें जो सिस्टम मिला उसकी कंडीशन बहुत ही सही है। कुछ आपको इंटरनल टेस्टिंग भी दिखा देता हूँ। हमने कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं, आपको बैटरी स्टैट्स दिखाते हैं और बाकायदा तमाम तरह की चीज़ें भी चेक करके दिखाते हैं। अब देखो गाइस, अनलाइक दी स्मार्टफोन जहाँ पे रेफरेंस में बहुत ज़्यादा चीज़ चेक करनी थी, जैसे कि बैटरी बदली गई है या डिस्प्ले उसमें लोकल टाइप लगाया गया होगा या कैमरा सेंसर कायदे से नहीं लगा है, वाटर प्रूफिंग कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो वो बहुत होता है। लैपटॉप्स में देखो आप कुछ ही चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि इसमें अब CPU तो रिपेयर हो नहीं होता, डिस्प्ले इसका ओरिजिनल नहीं वो चेक करना होता है, बैटरी की हेल्थ कितनी है यानी कि जो कितनी बारी चार्ज हुआ है। ये मॉडल 4 साल पुराना है, तो कितनी बार अगर आप रफली डेली लैपटॉप यूज़ करते हैं 365 दिन में अगर आप इसको 1 साल का देखें एवरेज, तो 300 आपका हो जाना चाहिए अगर आप एवरीडे इसको यूज़ करते हैं। तो एक छोटा सा एप्लीकेशन है कोकोनट बैटरी नाम बड़ा अच्छा है कोकोनट बैटरी। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको यहाँ पे दिखाया पड़ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 212, यानी कि ये 2020 का लैपटॉप है। देखो 0920 2021 का 2019-21 का लैपटॉप है, 3 साल पुराना है, लेकिन फिर भी 212 बारी चार्ज हुआ है। तो 1 साल का अगर 300 में ले रहा था तब तो 600 होना चाहिए। तो ये ऑलवेज प्लग इन कंडीशन हुआ, और एप्पल में जानते हो जब प्लग इन करके यूज़ करते हैं ना तो उस वक्त वो चार्ज नहीं होता है, जस्ट आपका डायरेक्ट पावर आउटपुट होता है। और अगर हमने एप्पल का यहाँ पे जो मेंटेनेंस टूल में जाओगे आप, वो चेक करोगे, आप देखोगे कि कोई भी पार्ट रिप्लेस नहीं हुआ है, सभी कुछ यहाँ पे जेन्युइन हुआ है। और हमने 2 दिन इसको यूज़ भी किया, स्पीकर्स टेस्ट कर लिए, क्वालिटी टेस्ट कर ली, सब कुछ एकदम ओरिजिनल है, बिंदास कंडीशन में। तो हमें जब ये लैपटॉप 30,000 का पड़ा तो कंडीशन बहुत ही सही मिल गई। इससे आप थोड़े बुरे कंडीशन में भी पा सकते हो, जैसे कि डिस्प्ले में स्क्रैचेस हो, कीबोर्ड थोड़ा स्क्रैचेस हो, तो आपको ये हो सकता है 25, 26, 27, 28 इतने तक में मिल सकता है। तो हमारे हिसाब से एकदम ए ग्रेड का लैपटॉप मिला है, मैकबुक मिला है, जिसमें सारी एक्सेसरीज भी हैं, सब कुछ है। पहला क्वेश्चन देखो मैंने आपको आंसर कर दिया कि कंडीशन रिफर्बिश मिली, कैसे मिली। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या आज की डेट में मैकबुक एयर M1 बाय करना वर्थ है कि नहीं है। ये देखो अगर आपको बेसिक सा ब्राउजिंग वाउजिंग वाला काम है ना, या मूवीज़ देखते हो, कुछ करते हो, ट्रैवल करते हो, तो 50,000 का M1 वर्थ नहीं है। M1 मुझे लगता है वर्थ तब है जब थोड़ा सा हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला काम करते हो, जैसे कि आप कोई भी ऐसा एप्लीकेशन चलाते हो थोड़े से ग्राफिक्स की ज़रूरत होती है, ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत होती है, तो मुझे लगता है M1 ज़्यादा वर्थ है। अब अगर हम आज की डेट में देखें, जैसे हमें ये लैपटॉप पड़ा 35,000 का, 35,000 में आपको विंडोज़ में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 30, 32, 35 में i3 विद दी 12 जनरेशन पा सकते हैं। ऑफकोर्स 8 512 8 GB रैम 512 GB SSD, बहुत ही अच्छे कंडीशन में आपको i5 11 जनरेशन मिल जाएगा। Ryzen का 5 विद 5500U मिल सकता है। तो चूँकि ये लैपटॉप मुझे सारे एक्सेस के साथ 35 का पड़ा है, इसलिए मैं 35 वाले कंपेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप इसका दाम बढ़ाओगे तो ऑफकोर्स आपको और अच्छी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। तो हम 35 का ही मैक्स बात कर रहे हैं। सेकेंड, अब क्या ये सिस्टम इट्स सेल्फ परफॉर्मेंस के लिए वर्थ है कि नहीं है। देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम सारा का मैक्स स्टूडियोज में करते हैं, जहाँ पे बहुत हाई रैम्स आता है, 32, 64 सब कुछ मिलता है, तो वो बहुत हाई एंड कंप्यूटर होते हैं। तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए गए सभी हम एक फ्यूचर वीडियो पे वर्क कर रहे हैं, बेस्ट TWS 2000, तो वो वीडियो हमने इसी लैपटॉप में पूरा एडिट किया। तो आप यहाँ पे देखो कोई टाइमलाइन प्रीमियर पर बहुत ही मस्त चल रही है, सारे क्लिप जो हम यूज़ करते हैं सब 4K 60 होती है, उसमें इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स का टाइटल सेक्शन सब कुछ लगता है। तो ये सिस्टम बिंदास उसको हैंडल कर ले रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैक स्टूडियोज अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, बट पॉइंट ये कि आप आसानी से 4K वीडियोस की एडिटिंग, अगर आप कुछ लेयर या कुछ इफेक्ट्स लगाते हैं तो आसानी से हैंडल कर लेता है। भाई सेम अगर आप विंडोज़ में कर लेंगे ना तो वो तो एकदम बैठ जाता है। प्लस अगर आप यहाँ पे FCP ट्राई करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस आपको और अच्छी मिलेगी। हम तो प्रीमियर प्रो पे करते हैं, FCP भी करते हैं, लेकिन हमारे सारे वीडियो जनरली प्रीमियर बनते हैं, तो उस टर्म्स में ये अच्छा है। यानी कि अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं, जैसे कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा सा हैवी वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, मे बी एडिटिंग का, जैसे जावा का या प्रोग्रामिंग का या सॉफ्टवेयर का, या आप कैड या कोई डिज़ाइनिंग सीखते हैं, तो उसमें ज़्यादा ऑटोमेशन होता है तो बेटर है। अगर आप एंट्री लेवल क्रिएटर हैं, आपको एक अच्छी मशीन चाहिए, ज़्यादा पैसा नहीं डालना चाहते हैं, 30,000 आपके लिए मैक्स है,
तो आपके लिए ये सिस्टम अच्छा है। आप आसानी से 4K वीडियो, शॉर्ट्स, लॉन्ग सब कुछ इसमें बना सकते हैं। पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। इस सिस्टम में आपको आज की डेट में भी 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलते हैं, जिसकी स्पीड 40 GB के आसपास होती है, यानी कि आप इस पर डिस्प्ले आउटपुट यूज़ कर सकते हैं, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको एक हेडफोन जैक का स्लॉट भी मिल रहा है, जो कि अदर सिस्टम में मिलता है। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन ये भी कि यहाँ पे कोई भी USB A पोर्ट नहीं है, आपको टाइप C वाले स्टफ या ब्लूटूथ वाले कीबोर्ड या माउस यूज़ करने पड़ेंगे। अनदर एडवांटेज मैकबुक में आपको मिल सकता है वो होता है गाइस स्पेशली डिस्प्ले एंड दी बैटरी बैकअप में। जो डिस्प्ले एप्पल का आप जानते हो, जस्ट लाइक आईफोन्स, मैकबुक के भी डिस्प्ले ना थोड़े बेटर होते हैं कंपेयर टू दिस प्राइस के आप जो भी बजट लैपटॉप लेते हो। प्लस जो बैकअप होता है एप्पल के सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब होता है। जनरली आप विंडोज़ के लैपटॉप देखोगे ना, मैक्स टू मैक्स आपको 6 से 7 घंटा ही कोई लैपटॉप दे पाएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा पावर हंग्री वहाँ पे रिसोर्स होते हैं। यहाँ पे गए कि आप ऑलरेडी 10+ बैकअप पा सकते हो, जो कि बहुत ही रेयर होता है। अगर आप बहुत ही केयरफुली चलाओगे लाइक, तो 12-13 घंटे भी आसानी से आप मैकबुक पे खींच सकते हो, जितना हमने टेस्ट किया इस हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये एक कूल एडवांटेज होता है ओवर द विंडोज़ लैपटॉप। परफॉर्मेंस के लिए इसको तगड़ा वाला चाहिए ना, उनके लिए सिस्टम आज भी बहुत वर्थ है, बट ऑन द कंडीशन कि आप इसको मैक्स टू मैक्स 35,000 में ही बाई करें। और ऐसा अपना अगर हम ऑनलाइन प्राइस भी चेक करें तो जितनी साइट्स जो अच्छी वाली हमने वहाँ चेक किया तो वहाँ पे 43-44 का M1 मिल रहा है। अगर नहीं मिलता, उससे ज़्यादा भी जाते हैं, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप नया ही बाई कर लो। सेल 50 में मिलता है तो 40 क्रॉस करना ही चाह रहे हो, थोड़ा पैसा और लगा के आप नया सिस्टम बाई कर लो, वो ज़्यादा वर्थ है। तो ऑफलाइन में ये थोड़ा सा बेटर लगा, प्राइसिंग से लगी, प्लस सेलर की 1 मंथ वारंटी मिल रही है। फिर भी मुझे लगता है कि ये सिस्टम ज़्यादा बेटर है विंडोज़ वाले से। जैसे कि अपडेट वहाँ पे जो 2 साल का मिलता है, 3 साल मैक्स, यहाँ पे आपको अभी भी 2028-29 तक आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप आज ये लैपटॉप लेते हैं तो भी ये आगे बहुत ज़्यादा चलता है। तो उससे एक थर्ड क्वेश्चन ये आता है, आपने ये सोच रहा होगा कि हमें पिछले साल भी नहीं गया था, मुझे तब भी नहीं मिला था, इस साल भी मैंने बहुत घूमा, एक ही शॉप पे मिल गया। उसका रीज़न ये गाइस मुझे लगता है कि चूँकि देखो सिस्टम इतने स्मूथ काम करते हैं ना, तो जो बाई करते हो मुझे लगता है रीसेल करने की ज़रूरत पड़ती नहीं। आप देखोगे बहुत से क्रिएटर्स जो हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स, वो भी अभी भी मैकबुक एयर M1 पे एडिटिंग करते हैं। आप ट्विटर पर देख लो, बहुत से लोग शेयर करते हैं। ये सिस्टम बहुत ही सही चलता है। अगर आप बहुत तगड़ा काम भी नहीं करते हो तो बेसिक फोटोशॉप वो काम तो इसमें बहुत ही मज़े से चल जाता है। तो इसीलिए सिस्टम रीसेल कम होते हैं, दैट्स वाई मार्केट में मिलना बहुत टफ होता है। तो हमारी तरफ से तो ये डील मुझे सही मिल गई। एंड गाइज, जस्ट लाइक ऑलवेज, चूंकि हमें इन सिस्टम की नीड नहीं होती, हम ऑलरेडी बेटर सिस्टम रखे हुए हैं, बट आप में से बहुत से लोग हैं जिनको इसकी नीड पड़ सकती है। तो ये सिस्टम ऑलरेडी हमारे स्टोर पे अवेलेबल रहेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बहुत से लोगों ने ऑलरेडी कह रखा है कि हमें ये चाहिए, तो अगर आप फटाफट नए हैं तो वहाँ पे आ सकते हैं। प्राइस फिक्स है 31,000। बड़ा सिस्टम होता है ना, तो शिपिंग काफ़ी ज़्यादा लगती है। ब्लू डार्ट से 1,000 रुपये तो शिपिंग नहीं जाएगी। तो ये ऑलरेडी मैं आपको 5,000 डिस्काउंट में आपको स्टोर पे अवेलेबल रहेगा, आप जाके वहाँ पे आसानी से बाय कर सकते हैं। लेट मी नो आपको और किस सिस्टम का देखना है कि हम और कोई सिस्टम ट्राई करें, उसके बारे में आपको बताएं क्या वो वर्थ है कि नहीं है। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।